और सरकार के मंदिर बनाने के नाम पर जो पूरा जनता है वो क्यों मंदिरों की तरफ चली गई, किसानों की तरफ क्यों नहीं है? जो किसान 13 महीने वहां पे रहे, दिल्ली के बाहर सड़कों पर रहे, 750 किसान मारे गए, 4 किसानों को मंत्री के बेटे ने मार दिया। तो किसान एकदम जिससे लगता है किसान को उनको आतंकवादी कहा, उनको कहा कि तुम गलत तरीके से पल रहे हो, तुमको बाहर से पैसे आ रहे हैं। किसानों पे इतने आरोप लगा दिए गए और जो धर्म के नाम पे दंगा कर रहे हैं वो शीर्ष पे पहुंच गए। वो कैसे हुआ, ये क्या हुआ, कहाँ परिवर्तन हो गया? देखिए, पहली चीज तो ये कि धर्म के प्रबंधन का काम बहुत पहले से चल रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और वो स्टेट के जरिए धर्म के प्रबंधन का काम चल रहा है और उसके लिए सिर्फ इस सरकार को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कायदे से होना ये चाहिए था कि धर्म के प्रबंधन के काम से राज्य को अपने को अलग करना चाहिए था। अब साउथ में अनेक मंदिर हैं जिनका प्रबंधन जो है वो सरकार करती है, उसकी आमदनी पर सरकार का नियंत्रण है, और वह जो चीज़ है उसने धीरे धीरे अब नॉर्थ इंडिया में पैर पसारने शुरू कर दिए। पहली चीज़ तो ये कि ये धर्म के प्रबंधन में राज्य की हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। धर्म का प्रबंधन जो है धार्मिक लोग करें, वो संत हों, महंत हों, XYZ जो भी हों। दूसरी चीज़ जो कि आप जैसे कह रहे थे, धर्म की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आपको जो रियल इश्यूज हैं, वो रियल इश्यूज क्या है, जैसा कि आपने शुरू में ही ये बात कही कि रियल इशू तो हिंदुस्तान का किसान है, अगर मुझसे पूछा तो, क्योंकि वो 60% से अधिक आबादी है और बड़ी संख्या है उसकी। धर्म की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको चीज़ें छिपाने की आवश्यकता महसूस होती है। हमारे यहाँ जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो कि टिकैत जी ने सही कहा कि वो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। वो इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहे कि उन्हें समाज का कोई मसला हल करना है या किसी समाज के सेक्शन विशेष की जो है समस्याएं दूर करनी है। अगर वो ऐसा करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते। धर्म को एक तरह से पहले भी, मेडिवल पीरियड में भी, मेडिवल पीरियड के बाद भी, धर्म को हमेशा रियलिटी से विमुख करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और आज उसका तरीका और ज़्यादा प्रभावशाली बन गया है। ये जो संत महंत और तमाम किस्म के जो और दूसरे जो नेटवर्क हैं, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। सेकंड चीज जो कि इसमें बहुत ही डेंजरस चीज है, धर्म के साथ में कारपोरेट हाउस नहीं जुड़ा हुआ था। इधर क्या हुआ है कि इधर के वर्षों में, पिछले 20-1 वर्ष में, 25 वर्ष में कारपोरेट हाउस की दिलचस्पी धर्म में बढ़ती चली जा रही है। और ये दिलचस्पी जो है वो अब जाहिर है कि वो अनेक रूपों में आ रही है, और इसकी शुरुआत, धर्म के क्षेत्र में निवेश की शुरुआत सबसे पहले राम मंदिर आंदोलन से शुरू हुई थी, कारपोरेट हाउस की, और बाकायदा उन्होंने फंडिंग शुरू की थी, और ये वो प्रस्थान बिंदु है। आंदोलन पहले भी हुए, बीजेपी जनसंघ ने भी आंदोलन किए पहले, गौवध के विरोध में आंदोलन किया बड़े पैमाने पर, लेकिन कारपोरेट हाउस की फंडिंग नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ कि धर्म के द्वारा उठाए गए मसले, जो राजनीतिक दलों ने उठाए धार्मिक मसले, उन पर कारपोरेट फंडिंग का आना, ये सबसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, जो कि शायद हिंदुस्तान में कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब इस पर कारपोरेट हाउस के लोगों से तो कभी पत्रकारों ने सवाल नहीं किए कि आप ऐसे आंदोलन को मदद क्यों करते हैं जो धर्म के नाम पर विभाजन का काम करे। अगर ये दबाव होता, ये अवेयरनेस होती, तो शायद चीजें कुछ रुकती। अब जैसे चर्चा कर रहे हैं ना अभी हम, ये चर्चा अगर बाबरी मस्जिद आंदोलन के समय पर शुरू हो गई होती और आज तक चल रही होती, तो कारपोरेट हाउस की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो उन तमाम लोगों को फंडिंग दें जो धर्म के आधार पर वोट बैंक बनाने का काम करते रहे। ये कॉन्स्टेंटली इसने एक काम जो सबसे बुरा किया, धर्म का तो कितना विकास हुआ मैं नहीं जानता, सिर्फ दो नुकसान किए। पहला तो यह कि इसने धर्म को धर्म नहीं रहने दिया, धर्म को उपभोग में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड चीज जो उसने की वो यह कि धर्म को धर्म की बजाय, धर्म की क्रिया की बजाय उसने इसे टूरिज्म में कन्वर्ट कर दिया। और इन दोनों चीजों ने धर्म स्थानों की प्रकृति बदल दी, धर्म स्थानों का महत्व बदल दिया, और धर्म स्थानों को लेके जो भूमिका होनी चाहिए व्यक्ति की, सरकारों की, संस्थानों की, उनकी भूमिका भी बदल गई।
और दिक्कत यह है कि धर्म को लेके जो तीसरी चीज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं मैं आपसे, धर्म को लेके निरक्षरता चरम पर है। हम तो वो शिक्षा वाली निरक्षरता की बात करते हैं ना। मेरी चिंता यह है कि ये अगर धर्म प्रधान देश है तो इसमें धार्मिक साक्षरता होनी चाहिए। धार्मिक साक्षरता जितनी होगी, आप तय मानिए उतने ही गोरख धंधे बंद हो जाएंगे। धार्मिक निरक्षरता में धर्म के नाम पर गोरख धंधे सबसे ज्यादा होते हैं और धर्म का मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा होता है। सर, मैं आपके पास वापस आता हूँ। बस। सर, मैं आपके पास वापस आता हूँ। मैं आता हूँ प्रदीप भाई